Good morning, class. This is book for class fifth. Name is Petals, and this is from Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad, and we will read chapter number 2. Name is The Ant and the Dove. The Ant and the Dove. Okay, and this story is in past tense. Past means जो बीत गया. Always when we written the story, it is in past tense. Firstly we will read and let's see what is the past tense. It means what is a verb in past tense. Let's see. Firstly we will read an explanation. After that we will see verb. It was a hot day. A little ant was very thirsty. She went to a river to drink water. Just then she lost her balance and fell into the water. She cried, "Help, help." A dove was sitting in a tree. He heard the ant's cry. The dove dropped a big leaf into the water. The ant climbed on to the leaf. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. After some time, the ant saw a hunter. He had pointed his arrow at the dove. He wanted to kill him. The ant crawled up and hunter's foot and bit him. "Ouch!" cried the hunter, and his arrow dropped. The dove was saved. The ant and the dove helped each other like good friend. This is a moral. A friend in need is a friend indeed. Let's see, explain each and every line. Then we'll see what is verb in this story and what is the first form of this verb. It was hot day. Was is the second form. ओके तो एक बार बहुत बड़ी गर्मी के दिन थे. ए लिटिल एंड वॉज वेरी थर्स्टी और एक छोटी प्यास चींटी जो थी वो बहुत ही प्यासी थी. शी वेंट टू रिवर टू ड्रिंक वाटर. वेंट मीन्स गई. तो ये गो की सेकंड फॉर्म हो गई हमारी वेंट. ओके वो पानी पीने के लिए नदी पर गई. जस्ट दैन शी लॉस्ट हर बैलेंस. तभी उसका बैलेंस मिस हो गया. एंड फैल इनटू द वाटर और वो पानी में गिर गई. फैल फॉल की सेकंड फॉर्म हो गई. शी क्राइड. क्राई की सेकंड फॉर्म हो गई. शी क्राइड वो चिल्लाई. हेल्प हेल्प मदद करो मदद करो. द डव वॉज सिटिंग इन ए ट्री. वॉज इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इज. ओके दिस इज अ वर्ब टू बी. तो वो जब डव था जो ट्री पर बैठा हुआ था. ही हियर हियर की सेकंड फॉर्म हो गई. द आंट्स क्राई. आंट्स का रोना उसने सुना. द डव ड्रॉप्ड बिग लीफ इनटू द वाटर. ड्रॉप्ड मीन्स डाला. डाला क्या हो गई. ड्रॉप की सेकंड फॉर्म हो गई. उसने एक बड़ी सी पत्ती लेके वाटर में डाल. द एंड क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ. क्लाइम्ड क्या हो गई. सेकंड फॉर्म हो गई क्लाइम की. और जो एंड थी वो लीफ के ऊपर चढ़ गई. द लीफ फ्लोटेड ऑन द बैंक. और लीफ क्या हुआ पानी के किनारे किनारे बहता हुआ आ गया. फ्लोटेड मिस फ्लोट मिस तैरना है. फ्लोटेड मिस तैरता हुआ. ओके सेकंड फॉर्म हो गई वो आ गया. इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड. और इस तरह से जो एंट थी वो बच गई. सेव्ड सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड. तो आप ये देख रहे हैं जो सारी स्टोरी है ये हमारी पास्ट टेंस में जा रही है क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है. तो आप वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारी पास्ट टेंस की होती है. तो आपको इसको लर्न करना है. आफ्टर सम टाइम द एंट सा ए हंटर. सा सी की सेकंड फॉर्म हो गई. कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद एंट ने एक हंटर को देखा. शिकारी को देखा. ही हैड पॉइंटेड टू एरो एट द डव. अब देखिए हैड जो है हैज़ की सेकंड फॉर्म है. हैड इज द वर्ब टू बी देयर एंड द पॉइंटेड इज अ पॉइंट की सेकंड फॉर्म हो गई. तो उसने क्या किया. हंटर ने निशाना साधा उसके ऊपर डव के ऊपर. ही वांटेड टू किल हिम. और वो डव को मारना चाहता था. वांटेड क्या हो गई है. वांट की सेकंड फॉर्म हो गई है. उसको मारना चाहता था. द एंट क्रॉल्ड अप. क्रॉल मीन्स रेंगते हुए चलना.
तो क्रॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, क्रॉल्ड क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई है। तो वो चढ़ते हुए हंटर के फुट पे आई एंड बिट हिम, और उसको काट लिया। बिट बाइट की सेकंड फॉर्म हो गई है, उसको काट लिया। आउच क्राइड द हंटर, हंटर चिल्लाया। क्राइड ये सेकंड फॉर्म है क्राई की। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका जो एरो था वो गिर गया, उसका एरो गिर गया। ड्रॉप्ड उसके हाथ से गिर गया, तो ड्रॉप की सेकंड फॉर्म हो गई ड्रॉप्ड। द डव वॉज सेव्ड, द डव वॉज सेव्ड, इस तरह से डव क्या बच गया। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर, हेल्प्ड क्या हो गया, हेल्प की सेकंड फॉर्म हो गई, और उन्होंने अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे की मदद की। देयर इज अ मोरल, यहाँ पे मोरल क्या, एक फ्रेंड वही होता है जो मुसीबत में हेल्प करे, वही सच्चा मित्र होता है। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं और इसको एक बार फिर से अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेट्स सी अगेन द एंट एंड द डव। ओके, it was a hot day. A little ant was very thirsty. She ran to a river to drink water. Just then he lost his balance and fell into the water. ओके, बहुत गर्मी के दिन थे और एक चींटी जो थी वो बहुत ही प्यासी थी और पानी पीने के लिए वो नदी के किनारे गई, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी के अंदर गिर गई। शी क्राइड, और वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मेरी हेल्प करो। इडा वॉज सिटिंग इन ए ट्री, एक जो डव था वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही हियर द आंट्स क्राई, उसने आंट्स की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनी। द डव ड्रॉप्ड ए बिग लीफ ऑन टू द वाटर, उसने एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसको पानी में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और वो जो एंट थी वो लीफ के ऊपर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, और जो लीफ थी वो बहती हुई नदी के किनारे आ गई। इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड, और इस तरह से जो एंट थी वो सेव्ड हो गई, बच गई। आफ्टर सम टाइम द एंट्स आई हंटर, कुछ समय बाद चींटी ने एक हंटर को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव, और उसने क्या कर रखा था, अपना निशाना, तीर से अपना निशाना और डव की तरफ कर रखा था। ही वॉन्टेड टू किल हिम, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था। द एंड क्रॉल्ड अप, एंड रेंगती हुई उसके हंटर के फुट के ऊपर आई एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। आउच क्राइड द हंटर, हंटर चिल्लाया, क्योंकि चींटी बहुत तेज करती है ना। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका एरो क्या हुआ, गिर गया। द डव वॉज सेव्ड, और इस तरह से डव सेव हो गया। द एंट एंड द डव हेल्प ईच अदर लाइक ए गुड फ्रेंड, और दोनों ने एक अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे की मदद की। तो हमारी मोरल है क्या है, फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडेड, फ्रेंड वही होता है जो हमारी मुसीबत में हेल्प करे। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर एंड द वर्ड मीनिंग देयर। ओके, थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी मीन्स प्यासा या प्यासी। DOVE डव, डव होता है सफ़ेद कबूतर। DROPPED ड्रॉप्ड मीन्स छूट गया। FLOAT फ्लोटेड मीन्स तैरा, मतलब तैरते हुए आ गया था ना वो लीफ। SAVED सेव्ड मीन्स बच गई या बच गया। HUNTER हंटर मीन्स शिकारी। POINTED पॉइंटेड मीन्स निशाना लगाया। ARROW एरो, एरो मीन्स तीर। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, और ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉप, फ्लोट, सेव, पॉइंट। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड द एंट गो एंड वाई, चींटी कहाँ गई और क्यों गई। तो आप देखिए क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा होता है, क्योंकि डिड जो हमारी है वो सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे गो की जगह वेंट का यूज़ करेंगे। द एंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, नदी के किनारे गई थी ना पानी पीने। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट, उसने डव ने कैसे बचाया छोटी चींटी को, क्या लिखोगे। द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर। हु वांटेड टू किल द डव, कौन मारना चाहता था। बस कुछ नहीं करना, हु की जगह आपको लिखना है द हंटर वांटेड टू किल द डव। हु की जगह क्या करना है, हंटर वांटेड टू किल द डव। व्हाई डिड द एंट बाइट द हंटर, हंटर को चींटी ने क्यों काटा, क्यों काटा। बिकॉज, आप क्या लिखोगे, बिकॉज हंटर वांटेड टू किल द डव, सो द एंट बाइट द हंटर। बाइट को बिट कर दोगे, ओके, बिट द हंटर।
व्हाट वाज द मोरल ऑफ स्टोरी? इस स्टोरी का मोरल क्या है? वेरी सिंपल, इस स्टोरी का मोरल तो बहुत ही अच्छा है। क्या है? ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मित्र वही जो मुसीबत में साथ दे। अब देखिए ट्रू फॉल्स है। ओके, ट्रू फॉल्स में सही गलत। द लिटिल एंट वॉज हंग्री, लिटिल एंट बहुत ही हंग्री थी। नो, शी वॉज थर्स्टी। द एंट फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई थी चींटी। यस, गिर गई थी। ट्रू। द एंट सा हंटर, एंट ने हंटर को देखा। यस, शी सा। ट्रू। द डव वॉज किल्ड, डव मारा गया। नो, बिकॉज उसको तो चींटी ने बचा लिया था। द एंट क्लाइंब अप ट्री, जो एंट थी वो पेड़ पे चढ़ गई थी। नो, वो हंटर के पैर पे चढ़ गई थी। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प अदर ईच अदर, एंट और डव ने एक दूसरे की हेल्प नहीं की। फॉल्स, उन्होंने की थी ना। ओ, अब देखिए ये आपका है, इसमें लिखा है कंप्लीट द ग्रेड विद द हिंट ऑफ। ओके, यहाँ पे टोटल ई ई ई ई आपका दिया है ना। तो आपको क्या करना है? इसको फील करना है। क्या करना है? फील करना है। फील तो ऑलरेडी था ये, पर चलो इसको फील करते हैं हम। इसमें लिखा है इट कम्स आफ्टर 7, जो 7 के बाद आता है। 7 के बाद क्या आता है? EIGHT। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। ओके, बट पीक पैक दिस, बट क्या करती है? इसी चीज़ों को पकड़ती है। क्या होता है उसकी? बीक्स, BEAKS। ओके, फिर लिखा है वी कैन नॉट ईट विदाउट टीज, हम इसके बिना खा नहीं सकते। वेरी गुड, दांत के बिना नहीं खा सकते हैं। TEETH। ओके, एंड दिस एनिमल हैज़ हम्प, ये जो एनिमल दिख रहा है इसके हम्प होता है। हम्प मतलब कुबड़। तो ये एनिमल कौन सा होता है? ये एनिमल होता है कैमल। कौन होता है? CAMEL, कैमल होता है। एंड इट इज़ अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? WHITE। ओके, एंड आवर बुक इज़ मेड अप ऑफ, हमारी बुक किससे बनती है? पेपर से बनती है। PAPER। ओके, एंड इज़ अपोजिट ऑफ सोर, सोर मतलब खट्टा, तो मीठा क्या हो जाएगा? SWEET, स्वीट हो जाएगा। फिर क्या है? वी हैव दीज इन आवर आइज वैन वी सैड, वो हमारी आंखों में आ जाते हैं जब हम उदास होते हैं। वेरी गुड, क्या आ जाते हैं? टीयर्स, TEARS, आंसू आ जाते हैं ना। इट इज़ अ हुज बर्ड एंड द फ्लाई हाई इन द स्काई, ये बहुत आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। कौन होता है? ईगल, EGEL, EAGEL, ईगल। ओके, चलिए अब यहाँ लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का करके यूज़ करके हमको इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए लिव जो होता है, लिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है LEFT। मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, राइटिंग ख़राब हो रही है, नो प्रॉब्लम। लूज का हो जाता है हमारा LOST, लॉस्ट। एंड फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड। और उसके बाद है कीप का हो जाएगा कैप्ड। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसको 2-3 टाइम रीड करिएगा। वेरी गुड बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।